बोला अक्रूर जी महाराज की जय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने खेलो इंडिया मिशन को गति देने के लिए 6 से 7 अप्रैल 2024 को आनंदवास फुटबॉल स्टेडियम पीतमपुरा में श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया एवं 9A साइड फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय नॉर्थ इंडिया श्री अक्रूर जी फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बॉयज का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इसमें पवन कुमार, जनरल सेक्रेटरी NASFAOD ब्रिजमोहन गुप्ता, संस्था के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, चेयरमैन अपनी पहचान संगठन के मौजूद रहे। आइए देखते हैं प्रतिष्ठित लोगों ने क्या कहा। सर, आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र कुमार, आज के इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट। तो सर, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टूर्नामेंट देश में बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन एक हमारा वासना समाज है, उसकी तरफ से एक अनोखी पहल है। ये एक नई पहल है। हमारे यहाँ सारे प्रोग्राम, सारे आयोजन या तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेके होते हैं या फिर वो मेधावी छात्र छात्राओं को लेके होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में जहाँ तक बात है तो ये पहली एक शुरुआत है, क्योंकि बच्चों का भविष्य स्पोर्ट्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो सर, और जैसे आज के बच्चे इंडोर गेम्स में ज़्यादा करते हैं और ये टूर्नामेंट आउटडोर है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी टीम्स को खेलते हुए देख रहा था। आज टेम्परेचर सडनली एकदम बढ़ गया है और इतनी टीम में भी जो बच्चों का जोश है, उन्होंने पूरा मैच खेला है और कोई उनके जोश में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी मैंने। तो फिटनेस के लिए तो आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है और आउटडोर गेम का जो आनंद है वो कुछ अलग ही होता है। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम पवन कुमार है। मैं 9A साइड फुटबॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और नॉर्थ श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स इंडिया एंड एजुकेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, HOD स्पोर्ट्स ऑफ ऑल। जैसे कि DD डायरी ने भी पहले सहयोग किया और श्री प्रखर वासनी जी ने भी हमारी लॉन्चिंग के समय ही पूरी मीडिया थी, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी इन्होंने जो प्रोग्राम इतना भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया, उसका भी हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस टूर्नामेंट के बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आपके चैनल पे कि ये टूर्नामेंट जो है हमारे श्री अक्रूर जी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। अक्रूर जयंती अप्रैल में ही आती है, तो अप्रैल में ही हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का सोचा था। ये इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने 4 साल पहले हमारे तीरथ राज गुप्ता जी और मैंने मिलकर इस प्रोग्राम के लिए सोचा था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ और उनका हौसला आज हमारी हौसला अफजाई कर रहा है। इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य ये है कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको आगे निकालना और उनको नेशनल या इंटरनेशनल में परफॉर्म कराना। फिट इंडिया और जो हमारे खेलो इंडिया जो हमारे मुहिम चला रखी थी हमारे देश के प्रधान मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसी को हमें आगे बढ़ाना है। उसी उद्देश्य को लेकर हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इंडोर गेम में ज़्यादा बिलीव रखते हैं आउटडोर जैसे फुटबॉल वगैरह से ज़्यादा? फुटबॉल में आज क्रिकेट को जितना हम क्रेज दे रहे हैं उतना क्रेज हम फुटबॉल को नहीं देते, लेकिन भाईचंद भूटिया और जितने भी प्लेयर अब निकल के आ रहे हैं, तो फुटबॉल जगत आने वाला समय फुटबॉल का ही है। और जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको हमारी फेडरेशन श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स इंडिया एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया ये आगे प्रमोट करेगी। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इनके रहने खाने पीने का सुविधा होगी वो हम सब वहन करेंगे। अभी हमारे 1-2 बच्चे नेशनल इंडिया खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसे हमारे अक्रूर जी स्पोर्ट्स इंडिया ने उनको स्पॉन्सर किया है। सर, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो टूर्नामेंट में है? हम कहेंगे बच्चों से कि पहले होता था खेलो, पढ़ोगे, खेलोगे, बनोगे नवाब। अब कहेंगे खेलेंगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है, वेल्थ इज हेल्थ नहीं है। अगर वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो विदाउट वेल्थ जीरो है। और मैं कहूँगा जैसे कि अभी हमारे मेडल आने शुरू हुए हैं ओलंपिक्स के लिए, आने वाले भारत
भारत जो है इन्हीं बच्चों का है। खेल में हम ओलंपिक में अच्छे मेडल निकाले, वर्ल्ड कप में निकाले, फुटबॉल जगत में भी हमारे देश का नाम ऊंचा हो, इन्हीं मैं ये आशा करता हूँ। और जो भी मेरे सहयोग बन पड़ेगा मेरी फेडरेशन से, मैं हमेशा हर बच्चे के लिए तैयार हूँ। आज श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया ने जो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है उसका आज दूसरा दिन है। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक्टर और प्रोड्यूसर नीरज गुप्ता जी मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप आज के टूर्नामेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही एक अच्छी पहल है जो श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन जो सोसाइटी है इनके द्वारा जो किया गया है। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि आजकल बच्चों का ना आउटडोर गेम्स के प्रति रुझान खत्म होता जा रहा है। मोबाइल गेम्स में बच्चे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है। इस प्रकार के होते रहने चाहिए आयोजन। सर, जो आजकल के बच्चे फ़ोन में और इंडोर गेम में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के सिलसिले में? देखिए, यही मैसेज देना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको फ़ोन के गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत अगर खेल भी लेते हैं, और ज़्यादा उसमें समय नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। कहीं ना कहीं कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम देखते हैं। आंखें कमज़ोर हो रही है बच्चों की, बहुत कम आयु में बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पहले बच्चे इस प्रकार से नहीं होते थे गंभीर बीमारियों के शिकार, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स खेलते थे। आज भी जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं वो उन बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं जो घर से नहीं निकलते, जो मोबाइल में अपना समय खराब करते हैं, उनसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो सभी बच्चों के लिए एक संदेश रहेगा कि घर से बाहर आके गार्डन में खेलो, पार्क में खेलो। हम लोग तो गली में ही क्रिकेट खेल लिया करते थे। हमें बैट नहीं होता था तो वो कपड़े धोने वाली मम्मी के वो थापी बोलते थे उसको, आपको तो पता भी नहीं होगी उसके बारे में। हम लोग थापी ले लेते थे, उसी से बैट बना के खेलते थे। तो बच्चों को उससे क्या, थोड़ा बच्चों में एक समय भी उनका अच्छा व्यतीत होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और मज़ा भी आता है, और कुछ नए लोगों से दोस्ती होती है, नए बच्चों से दोस्ती होती है। जब हम गार्डन में जाते हैं खेलने में, हमें बहुत सारे नए बच्चे मिलते हैं, उनसे खेलते हैं, हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं आउटडोर गेम्स के, यही कहना चाहूँगा। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, कल को नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं। मैं तो अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी बच्चों को, और हमारे देश से नए नए टैलेंट ऊपर उठ के आए स्पोर्ट्स की लाइन में, मैं यही कहना चाहूँगा। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आप कुछ बताइए। हाँ, नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ट्रेजरर हूँ श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स इंडिया का। और देखिए, स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आज की भागम भाग बड़ी लाइफ, और उसके साथ जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन जो हमारी जनरेशन को लग गया है ना, स्पेशली आने वाली जनरेशन को, वो बहुत ही ख़राब है। स्पोर्ट्स की वजह से उससे वो बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो बच्चे स्पोर्ट्स में चले जाते हैं वो ना किसी और व्यसन में नहीं जाते हैं, किसी तरह का नशा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें बॉडी बनानी होती है, उन्हें अपना बेस्ट देना होता है। इस कारण से आउटडोर स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी विशेष रूप से फुटबॉल एक एग्रेशन का गेम है। और सबसे बड़ा फायदा ये है, जो बच्चा फुटबॉल खेलने में लग गया वो कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, कोई मोबाइल फ़ोन उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ खेलने में जो मज़ा आता है 45 मिनट्स, उसका आनंद ही कुछ और है। इसीलिए हम स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हमारे नई जनरेशन को किसी भी तरह की गंदी लत ना लगे, वो उल्टे सीधे रास्तों पे ना चलें। मैं पेरेंट्स से भी यही अपील करूंगा कि बच्चा भले ही कम पढ़े, कम मार्क्स लाए, उसको मोटिवेट करें कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि आगे जाकर वो अच्छी तरह से अपना शरीर बना सके, और अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क की स्थापना होती है। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका परिचय? सुशील कुमार, कोषाध्यक्ष हूँ मैं 9 फ्लोर का। तो सर, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टूर्नामेंट के बारे में तो ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, और इतना बड़ा अच्छा पहला शो है, पहला स्पोर्ट का ये हो रहा है, तो इतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। टीमें भी बहुत अच्छा खेल रही है, नए नए अच्छे लड़के आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स। सर, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खेल कूद में ज़्यादा ना रखे, फ़ोन में ज़्यादा खेलते हैं? मैम, मैं तो यही बोलूँगा कि खेल ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कि हमारी फिटनेस भी बनती है, और उससे हमारा माइंड अच्छा काम करता है। अगर हम खेलेंगे तो हमारा माइंड अच्छा काम करेगा, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, और उसके लिए स्वस्थ रहेंगे। अब एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हेलो, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नमस्कार,
मैं अनिल वाशने, प्रेसिडेंट वाशने बेस्ट समाज गुड़गांव, RW शेयर होल्डर, सेक्टर 47 गुड़गांव। इस एजुकेशन संस्था, स्पोर्ट्स एजुकेशन संस्था का वाइस प्रेसिडेंट। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। ये जो प्रोग्राम है ना, एक ना रेवोल्यूशन है। आज से पहले वाष्णव समाज के जितने भी कार्यक्रम हुए सारे के सारे कल्चरल और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हुए हैं, बट एक ये नई क्रांति की तरह ये स्टार्ट हुआ है। और क्योंकि इसके इम्पैक्ट जस्ट फॉर एक सोच है कि समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो जैसे मोदी जी का विजन है कि भाई खेलो इंडिया, उसी को के अकॉर्डिंग हमने ये स्टार्ट किया है। तो आपके हिसाब से स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? जैसे आज के बच्चे फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं स्पोर्ट्स के लिए बात करूं तो स्पोर्ट्स हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए। बिकॉज जैसे खाना जरूरी है, ऐसे स्पोर्ट्स जरूरी हमारी लाइफ में होना चाहिए। ये जो फुटबॉल का मैच हुआ है वो बच्चों पे कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? देखिए, कोई भी चीज़ तभी बड़ा कारवा बनता है जब छोटी छोटी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है। छोटे छोटे मोमेंट पकड़ के चीज़ों को आगे तक लेके जाया जा सकता है। और जैसे कि ये एक जस्ट एक नया एक्टिविटीज़ है, नया एक मोमेंट रेवोल्यूशन है कि क्योंकि अभी तक वाष्णव समाज के जितने भी कार्यक्रम होते थे टोटली सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बट एक नई तरीके से ये पवन जी की एक सोच है। और मुझे खुशी है कि पवन जी इस तरीके की एक सोच लेके आए और हम उस सोच को साकार करने में उनका सहयोग दे रहे हैं। बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैसेज है कि जो मन करे वो करो, जो दिल करे वो करो। इससे क्या होगा कि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाओगे। कौन क्या कहता है फिर उसकी मत करो, आपका जो मन कहता है वो करो। बिकॉज स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था तो एक अलग लोगों का माइंडसेट हुआ करता था कि उनको लगता था कि पढ़ना है, लिखना है तो कामयाब बनोगे। बट नाउ सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड, क्योंकि अब लगता है कि नहीं यार, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरकार जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रही है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है स्पोर्ट्स के बिहाफ पे, तो आई थिंक एक रेवोल्यूशन है और इसके इम्पैक्ट जरूर आके जाएंगे। हम में से ही, हमारे बच्चों में से ही कोई सचिन तेंदुलकर की तरह बनेगा, कोई विराट कोहली की तरह बनेगा, कोई भाईचुंग भूटिया की तरह बनेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स निकलेंगे और इस तरह की छोटी छोटी मूवमेंट्स, एक्टिविटीज से एक बड़ा कारवा बनता है। तो मेरा जो सजेशन यही है बच्चों को कि भाई आप जो मन करे, जो दिल करे वो करो। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं रेखा गुप्ता, आपकी अपनी पहचान भारतीय शक्ति संगठन NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आज का ये नॉर्थ इंडिया अक्रूर जी फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में जो आयोजन किया गया है, बच्चे जो खेल रहे हैं बहुत ही जोश के साथ हैं। हालांकि थोड़ा मौसम गर्म है, आज सूरज थोड़ा ऊपर अपनी तपिश पे है, पर फिर भी बच्चों के जोश में और उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। दो राउंड हो गए हैं, 2 राउंड हो गए हैं और दोनों राउंड में भरपूर खेला, गोल भी बनाए, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी इनकी आगे भविष्य की कामना भी करते हैं। इन बच्चों के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगी। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, और इतना ही नहीं हमारे समाज का भी नाम रोशन करेंगे। तो मैं इन बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ और बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ इस टीम को भी, इस संस्था को भी। और इस तरीके से हम सभी इनके साथ हैं, हमेशा हमारा शुभ आशीर्वाद इन सबके साथ। अब एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, वाष्णव शिक्षक छात्र समाज कल्याण पंजीकृत दिल्ली का सेक्रेटरी। और ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है श्री अक्रूर जी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले, ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। वाष्णव समाज के द्वारा अभी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में पहली बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये हमारे पवन जी ने पहली कदम उठाया है। इस कदम की समाज भूरी भूरी प्रशंसा करता है और भविष्य में भी इसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। जो बच्चे
आज के इस टूर्नामेंट में नॉर्थ इंडिया टूर्नामेंट अंडर 17 में 12 टीमें भाग ले रही हैं। उन बच्चों को ने इतनी भरी गर्मी में इतना ज़बरदस्त जोश और जज्बा दिखाया है, जिसको देखते हुए यहाँ जो बैठे हुए हमारे बुजुर्ग वार्षिक समाज के लोग बैठे हैं, उनमें भी जोश भर गया है और उन्होंने घोषणा कर दी कि फुटबॉल ही नहीं, अब अन्य खेलों में भी इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। और इन बच्चों का हौसला देखकर मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। सर, आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रिजमोहन गुप्ता है। मैं वार्षिक समाज के कई शाखाओं से जुड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे समाज के पवन गुप्ता जी ने ये श्री अक्रूर स्पोर्ट्स इंडिया का क्या नाम है ये बनाया है, तो इसके अंतर्गत अभी हमारा आज फुटबॉल का मैच है, जो हमारे समाज के बच्चों को और अदर समाज के बच्चों को भी प्रोत्साहन करने के लिए और इन समाज में जो किसी चीज़ से वंचित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हमने ये प्रोग्राम चालू किया है। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र शास्त्री गाजियाबाद से। आज खेलो इंडिया की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए जो मैच यहाँ पर चल रहा है, देश के बच्चों के भविष्य के लिए, इनका जीवन आगे बढ़े और खेल जगत में भारत का नाम हो। ये बच्चे और इसके जो संस्थापक हैं, उनकी जो पहल है, देश को आगे बढ़ाने की पहल है, मजबूत बनाने की पहल है। बच्चे कैसे निरोग रहें, समाज कैसे निरोग रहे, ये आगे देश के कर्णधार होंगे, देश का भविष्य होंगे। जिस देश की युवा पीढ़ी मजबूत होगी, बलिष्ठ होगी, फुर्तीली होगी, रोग रहित होगी, तो देश स्वर्ग बन जाएगा और देश के सभी लोग सुखमय जीवन जिएंगे। इस पहल के अंतर्गत इन्होंने जो खेल को प्रोत्साहन किया है, मैं इन सभी आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सारी टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल वार्ष्णे है। मैं फरीदाबाद वार्ष्णे समाज से हूँ। वैसे वार्ष्णे समाज दिल्ली में महासभा में मैं सभी में हूँ। पिछले 40 साल से वार्ष्णे समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो सर, ये जो खेल आज हो रहा है, आजकल के बच्चे फ़ोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ये वाले खेल के संदर्भ में? मैम, सबसे बड़ी चीज़ ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, ये हमारे समाज का पहला प्रोग्राम है। हमारा समाज आज तक जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम और बहुत तरह के प्रोग्राम करता था, वृद्धों के लिए सम्मान, बच्चों के लिए सम्मान, बच्चों की प्रतियोगिता, बहुत कुछ करता था, लेकिन स्पोर्ट्स का फर्स्ट टाइम है। जैसा उत्साह आज है, जैसे टीमों में उत्साह देखा जा रहा है, इतनी गर्मी में बच्चे बड़े लगन के साथ खेल रहे हैं, तो उम्मीद है भविष्य में ये हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा।